मधुरम हसितम मधुरम बेड़ोर मधुरो रेड़ोर मधुर ओ वेणुणे मधुरो रेणुणे मधुर पाणिर मधुर पादो मधुर ओ पाणी मधुर पादो मधुर नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरम मधुरम तालियों की सेवा करते हुए नैनम मधुरम हसितम मधुरम गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतम मधुरम पीतम मधुरम भूतं मधुरं सुतं मधुरं रूपम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपम मधुरम रूपम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम करणं मधुरं तरलं मधुरं ओ कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधरम मधुरम वदनम मधुरम तालियों की सेवा करते हुए मधुरम हसितम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा ओ गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलम मधुरम सलिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम गोवे मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं स्तुतं मधुरं युक्तम मधुरम भोक्तम मधुरम दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिरे मधुरा षष्टिरे मधुरा यशिरे मधुरा श्रेष्ठिरे मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरम हरितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम अधरं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम हरि लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लवते पुरुषौ यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम तथा ही दयतो विवेकः। भगवान के और अगर डूब गए तो जो कि आदि और लय करते हैं, और भगवान 3 प्रकार के तापों को दूर करते हैं, नाश करते हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये तीनों प्रकार के तापों को भगवान नाश करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ध्यान से सुनेंगे। श्रीमद् भागवत क्या है? श्री का मतलब लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी मद, जो लक्ष्मी के मद में अंधे हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत, भागवत में 4 शब्द हैं, भागवत, भाग और ता से त्याग। जो श्रीमद् में अंधे हो रहे हैं उनको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग देने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। कथा एक होती है, कथा, और एक होती है व्यथा। कथा होती है भगवान की और व्यथा होती है संसार की। बातें करेंगे तो वो कथा है। सप्ताह 7 दिन, 7 दिन में पूर्ण होने वाली जो कथा है वो सप्ताह ज्ञान यज्ञ। एक यज्ञ होता है द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, और एक होता है ज्ञान यज्ञ। तो ये 7 दिन तक लगातार चलने वाला ज्ञान यज्ञ आप सभी के मध्य में आज से अनवरत 7 दिन चलेगा। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से क्या लाभ होता है, क्यों सुनते हैं, और 7 दिनों में सुनने की प्रथा कब से चली? तो श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने से, सुनने से क्या फल मिलता है? तो कोई भी अपनी बढ़ाई खुद नहीं करता। तो यहां पर श्रीमद् भागवत कथा से क्या लाभ होता है, तो उसके महात्म्य के बारे में स्कंद पुराण से 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत कथा का महिमा का वर्णन किया गया है। एक और महात्म्य आता है, ये 6 अध्यायों में जो महात्म्य है ये पद्म पुराण से लिया गया है। दूसरा जो महात्म्य आता है वो 4 अध्यायों में है, स्कंद पुराण से लिया गया। और ज्यादातर सुनने में यही मिलता है पद्म पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महात्म्य। तो आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य की ओर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है।
वो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। अच्छा, आपका भी है नंदलाल या मेरा ही है गोविंद? पड़ोसियों का। अगर आपका भी गोविंद है तो आप भी बोलिए। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल ताली बजा करके सभी गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, श्री राधे गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। नाच नाच कोक कोक तुम्हें को रिझाऊंगो। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री निधि बन को। कूद कूद फांद वृक्ष जो रन दिखाऊंगो। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। तू कहरे भगतन सो मांग मांग खाऊंगो। रंगी को करो किट करो कालिंदी तीर। आठो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। आठो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाओ। आठो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाओ। सूर्य बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सूर्य बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो रमण बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बजरार तेरे इन अखियों में भरा हुआ कुछ को ना है। तेरा तो हसन औरों का मरण। बस जान हाथ से धोना है। बस जान हाथ से धोना है। बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबे हुस्न बयान करूं। तू सुंदर श्याम सलोना है। ललित किशोरी प्राण जीवन धन ब्रज का एक खिलौना है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सूर्य बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। वो तो बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सूर्य बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, ताली बजाते हैं सभी गाइए। मेरो है। सूर्य बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। सूर्य बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल
महाराज मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। यं प्रवजन्तमनुपेतं पेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तनयो अभिनीदोस्तु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। सुखदेव जी की वंदना करते हैं। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ में 12 साल रहे और 12 साल जब हुए तो व्यास जी ने कहा कि तेरी मां को जो कष्ट हो रहा है इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी, इसलिए बाहर नहीं आऊंगा। 12 साल के बाद जब सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ तो अपने नाल पर कंधे पर डाल करके और सुखदेव जी वन की ओर चले गए। पीछे पीछे व्यास जी आवाज लगा रहे हैं, हे बेटा सुखदेव, हे बेटा सुखदेव, हे बेटा सुखदेव। सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, वृक्षों के अंदर प्रवेश कर गए और वृक्ष सुखदेव जी की तरफ से कह रहे हैं कि हे पिताजी आप वापस लौट जाओ। तो ऐसे श्री सुखदेव मुनि के चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नेम से सूतमासीन अविवाद्य महामतिम कथामृत सतारसास्वाद कुशलः सोनको अब्रवीत। एक बार नेमशारण्य तीर्थ में सोनक ऋषि के पुत्र हैं सोनक जी। 88,000 ऋषि उनके साथ में हैं, नेमशारण्य में रहते। तो सोनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं। तो नेमशारण्य तीर्थ में, अब नेमशारण्य तीर्थ एक बार सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, आप हमारे लिए कोई ऐसा स्थान बताइए जिसमें हम आराम से बैठ करके भगवान का भजन कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र प्रकट किया है और ऋषियों से कहा ये चक्र आपके आगे आगे जाएगा और जहां जाकर के ये चक्र टूट जाए, जहां जाकर के ये चक्र गिर जाए और टूट जाए, वहीं पर आप अपने भजन के लिए स्थान चुन लेना। तो आगे आगे वो ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ मनोमय चक्र और पीछे पीछे ऋषि जा रहे हैं। एक जंगल में जाकर के वो चक्र गिरा और गिर करके वो चक्र टूट गया। निमिष कहते हैं चक्र को, अरण्य कहते हैं जंगल को। तो जिस जंगल में वो निमिष गिरा तो उसको कहते हैं निमिष अरण्य। नीमशारवी कहते सीतापुर जिले में है। तो वहां पर सोनक आदि 88,000 ऋषि रहते हैं और ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। कहीं यज्ञ चल रहे हैं, कहीं पर कथाएं हो रही हैं, अनवरत कथाएं वहां पर चलती रहती है। एक बार सूत जी का आगमन हुआ। सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने जब सूत जी को देखा है तो उठ करके अपने अपने आसन से खड़े हो गए और खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया और स्वागत करके सूत जी को एक आसन पर बिठाया। आसन पर बिठा करके सोनक जी कहने लगे, हे सूत जी, अज्ञान दांत विध्वंस सो कोटि सूर्य संप्रभ सूता क्या है कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सोनक जी कहने लगे, हे सूत जी, आपका ज्ञान
अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय लगे, कानों को अमृत के समान हो, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो और जिससे विवेक की प्राप्ति हो। और किस प्रकार से वैष्णव लोग इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, आप ऐसी कोई कथा हमें आप सुनाएं। ये घोर कलयुग है, इसमें जीव असुरता को प्राप्त हो गए हैं। इन सभी को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ कोई उपाय हो, उसे भी आप बताएं। और कोई ऐसा साधन आप बताएं जिससे कि भगवान की प्राप्ति हो सके। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि जो होती है वो हमें ज्यादा से ज्यादा संसार के सुख दे सकती है। चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है जिससे जो भी आप याचना करें आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से सुरुद्र स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, उसके नीचे आप जो भी कामना करें वो कामना पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष क्या होता है? एक बार कोई रास्ता चल के आ रहा था, गर्मी का समय था। राधे राधे, राधे राधे, सभी बोले राधे राधे, राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक कोई रास्ता चल के आ रहा था। रास्ते में एक वृक्ष पड़ा, वृक्ष के नीचे बैठ गया, पानी पिया। अब गर्मी का समय था तो पानी पीने से उसे आराम मिला, छाया में बैठने से। कल्प वृक्ष का वृक्ष था। अब उसके नीचे बैठ करके वो सोचने लगा कि यहां पर थोड़ा भोजन का प्रबंध हो जाता, क्योंकि पानी तो मैंने पी लिया, मेरे पास था। थोड़ा भोजन और मिल जाता तो और अच्छा होता, भूख भी लगी हुई है। कल्प वृक्ष था, उसने जैसे ही मन में किया वैसे ही भोजन तैयार हो गया, भोजन आ गया। भोजन को खाने के बाद फिर उसके मन में आया कि थोड़ा सा थका हुआ भी हूं और थोड़ा अगर सोने का साधन मिल जाता तो थोड़ा आराम कर लेता। जैसे उसने मन में कहा तो बिस्तर आ गया। अब उसमें लेट गया और मन में विचार करने लगा कि ये जंगल है और जंगल में कहीं से शेर आ जाता। शेर आ गया। जब शेर आ गया तो वो घबरा गया। फिर वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा होता ये शेर भाग जाता। शेर भाग गया। कल्प वृक्ष ज्यादा से ज्यादा स्वर्गीय संपत्ति हमें दे सकता, मगर गुरु जब प्रसन्न होते हैं, जब गुरुदेव हमारे हमसे प्रसन्न होते हैं, तो जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान का नित्य वैकुंठ धाम, उस वैकुंठ धाम को भी गुरुदेव, उस वैकुंठ धाम को भी गुरुदेव दे देते हैं, जो कि योगियों के भी नहीं मिलता है। जब इतनी बातें शौनक जी ने सुखदेव जी से कही तो सूत जी कहने लगे कि हे शौनक जी, हे शौनक आदि ऋषियों, तुम्हारे हृदय में भगवान की कथा का प्रेम है, इसलिए मैं आपको भगवान की कथा का निष्कर्ष, सब सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं।
जो भक्ति रस को बढ़ाता है और भगवान की प्रसन्नता का मुख्य कारण है, मुख्य साधन है। वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। मैं श्रीमद् भागवत की कथा आपको सुनाता हूं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी सांप के मुख में पड़े हुए जीवों के त्रास का नाश करने के लिए कलयुग में सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्रवचन किया है। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं है। और जब अनेक जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने को मिलता है। परीक्षते कथा कुंभम परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम संसते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वे देवास्तत्र समागमन। जिस समय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए आए और सुनाने के लिए तैयार हैं, तभी स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। कहने लगे कि हे सुखदेव जी, राजा परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत आप पिला दीजिए। तो राजा को जो 7 दिन में तक्षक काटने के द्वारा मरने का श्राप है, तो राजा की मृत्यु नहीं होगी, राजा अमर हो जाएंगे। और आप हमें ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराएं। यहां पर सुखदेव जी ने देखा कि देवताओं के मन में श्रद्धा तो है नहीं, इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा के अधिकारी नहीं है। दूसरी ओर ये राजा परीक्षित अपना सब कुछ त्याग करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए ये कथा के मुख्य अधिकारी हैं। तो यहां पर देवताओं को फटकार करके सुखदेव जी ने भगा दिया, बोले आप कथा के अधिकारी नहीं हो। और देवता लोग चले गए, जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि हे ब्रह्मन, सुखदेव जी के पास में हम गए थे ये अमृत का कलश लेकर के, मगर उन्होंने इस अमृत कलश को वापस कर दिया और हमें भागवत जी की कथा नहीं सुनाई है। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने भी अपने सत्यलोक में तराजू लगाया और उस तराजू के एक पलड़े पर जितने भी साधन हैं, शास्त्र हैं, सबको रखा और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो जिधर श्रीमद् भागवत पुराण रखा हुआ था, उधर में वो पलड़ा झुक गया और सभी साधन के पलड़ा ऊपर हो गया। तो इसलिए यहां पर ब्रह्मा जी ने भी यही माना कि श्रीमद् भागवत कथा सभी साधनों से सर्वोपरि है। यानी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए तो मोक्ष अवश्य हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, ये सप्ताह श्रवण की विधि जो है, 7 दिन में जो कथा सुनी जाती है, ये देवर्षि नारद जी ने सनक आदि ऋषियों से श्रवण करी थी। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण को नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना था, मगर सप्ताह श्रवण की विधि सनक आदि ऋषियों से नारद जी ने सुना था। सौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, नारद जी कहीं एक स्थान पर ठहरते नहीं,
सनकादि ऋषि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते नहीं। अब दोनों का संयोग ऐसा कैसे हुआ जो कि 7 दिन तक बैठ करके नारद जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को सुना। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियों अमला। एक बार चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग करने के लिए बद्रिकाश्रम में आए। तभी उन्होंने देखा नारद जी तीव्र गति से जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने देखा कि नारद जी इतने जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं। नारद जी से पूछा कि नारद जी आप चिंतित लग रहे हो, आपको क्या चिंता है और आप इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं। नारद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ लोक समझ करके इस पृथ्वी पे आया। यहां पर आकर के हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडे तस्त। पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरि क्षेत्र गया, श्री रंगनाथ जी गया, जहां भी तीर्थ है मैं सभी तीर्थों पर दर्शन करने के लिए गया, मगर मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। ये कलयुग ने यहां पर सभी साधनों को तहस नहस कर दिया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अब यहां पृथ्वी पर न सत्य दिखाई देता है, जिसको देखो वही झूठ बोलता है, और झूठ यहां तक बोलता है कि वो कसमें भी खाता है, झूठी कसम खाता है। कभी मां की कसम खाता है, कभी बाप की कसम खाता है, और माँ बाप की तो बात छोड़ो, भगवान की भी कसम खाता है और झूठी कसम खाता है। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं पृथ्वी पर गया तो वहां देखा कि ना सत्य है ना तप है। तप भी कोई नहीं करता, झूठा ढोंग करते हैं। शौच भी नहीं है, पवित्रता भी मुझे पृथ्वी पर कहीं भी दिखाई नहीं दी। लोग अपना पेट पालने में, केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए सभी लोग। जो साधु संत हैं वो भी पूरे पाखंडी आजकल दिखाई देते हैं। मैंने जाकर के गृहस्थों में देखा, जब संतों में देखा तो वहां भी मुझे देखने में तो संत विरक्त लगते हैं, मगर धन और स्त्री सबका परिग्रह करते हैं। और जब गृहस्थों के यहां गया तो मैंने देखा कि घरों में स्त्रियों का राज्य है। और अगर मान लो घर में कोई सलाह लेनी है, कोई काम करना है, तो घर वालों की सलाह नहीं लेते। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। सलाह लेने के लिए ससुराल से साले को बुलाते हैं। कन्या विक्रयणो लोभाद दप्पन्ति नाम च कलकनम। और इस कलयुग में लोग लोभ से कन्या विक्रय करने लगे। और आजकल जहां भी जिस घर में देखो पति पत्नी में क्लेश लगा रहता है। नारद जी कहते हैं, ऋषियों, मैंने इस पृथ्वी लोक में महात्माओं के आश्रम देखे, तीर्थ देखे,
और नदियों पर जाकर के मैंने देखा, गंगा जी पर जाकर के देखा, यमुना, सरयू, गोदावरी, गोमती आदि नदियों पर जाकर के देखा तो वहां यवनों ने अपना अधिकार जमा रखा और उन यवनों ने, उन मिलेच्छों ने अनेकों देवालय भी हमारे नष्ट कर दिए हैं। हे ऋषियों, इस कलयुग में न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न ही सत्कर्म करने वाला है। इस कलयुग में सारे साधन दावानल से जल करके भस्म हो गए। इस तरह मैं कलयुग के दोष देखता हुआ वृंदावन पहुंचा तो वहां पर मैंने क्या देखा कि यमुना जी के किनारे एक युवती खिन्न मन से बैठी हुई है, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। उन दोनों वृद्ध पुरुषों को देख करके वार वार रोती है, विलाप करती है। ये सब कौतूहल देख करके मैं उस युवती के पास गया। दूर से ही देखा, जब उसने देखा कि कोई संत आए हैं तो उसने मेरे को बुलाया, अजी महात्मा जी तनिक इधर आइए और मेरा जो दुख है उसे आप दूर करने की कृपा करें। पास गया और मैंने जाकर के पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और आपको क्या दुख है? कासित्वाम काव्यमोद चेमा नार्य का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तो युवती ने कहा, अहम भक्तरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों वृद्ध पुरुष जो लेटे हुए ये मेरे पुत्र हैं। मेरा नाम भक्ति है और इन मेरे पुत्रों का दोनों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। और ये जो देवियां सेवा कर रही हैं, ये गंगा, यमुना, गोमती, सरयू आदि नदियां हैं। इन नदियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं है। अब शांति कैसे मिलेगी? हे नारद जी, माता बूढ़ी, माता जवान और पुत्र वृद्ध हों तो वो माता को शांति कैसे मिलेगी? और आप मेरा दुख दूर करें। और वैसे मैं बताऊं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गटा क्वचन क्वचन महाराष्ट्रम गुर्जरिणी जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में आकर के मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। उसके बाद में वृंदावन आई। वृंदावन में आकर के देखा मैं जवान हो गई हूं, मेरे पुत्र दोनों बूढ़े हो गए। नारद जी, ये क्या कारण है? होना तो ये चाहिए कि मां बूढ़ी हो, बच्चे जवान हो, और वृंदावन में तो उल्टा हुआ, मां जवान है, बेटा बूढ़े हैं। हे नारद जी, अब मेरा मन यहां पर वृंदावन में भी नहीं लगता और मेरा मन तो ये करता है अपने बच्चों को लेकर के मैं विदेश चली जाऊं। नारद जी कहने लगे, देवी आप ज्यादा दुखी ना हो, चिंता ना करें, भगवान जरूर रक्षा करेंगे। नारद जी कहने लगे, हे देवी, यह दारुण कलयुग है, ये कलयुग है और इस कलयुग के कारण ही सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी साधन लुप्त हो गए। पृथ्वी हर वर्ष शेष के लिए भार बनी जा रही है।
और अब इस पृथ्वी पर कहीं भी मंगल दिखाई नहीं देता। यहां पर वृंदावन में आप आई हो, ये वृंदावन की महत्व के कारण ही आप जवान हो गई हो, मगर आपके पुत्रों का जो बुढ़ापा दूर नहीं हुआ है। तो हे देवी, ये वृंदावन है, यहां पर भक्ति नृत्य करती है, यहां पर ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता है। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस कलयुग को रहने ही क्यों दिया? इस कलयुग के कारण सभी साधनों का सार लुप्त हो गया है, इसको मार क्यों नहीं दिया? नारद जी ने कहा कि हे देवी, माना कि कलयुग में बहुत अवगुण हैं। राधे 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 राधे। माना कि कलयुग में बहुत अवगुण हैं, मगर इसमें एक गुण बहुत बड़ा है। वो गुण ये है कि यत् फलम नास तपसान योगेन समाधिना तत्फलम लवते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कि जो फल तपस्या योग और समाधि से भी नहीं मिलता, वही फल कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। ये सबसे बड़ा फल कलयुग का है, और भगवान का नाम फ्री में मिलता है, इसके लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। और सभी दुखों को दूर करने की एक ही दवा है, केवल और केवल भगवान का नाम। ब्रह्मांड पुराण में आता है, हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम ही सार है, इसके अलावा और कोई गति नहीं है। भागवत जी के अंतिम श्लोक में भी आया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परिम। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान के नाम का, भगवान का कोई भी नाम हो, भगवान के नाम का संकीर्तन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। और भगवान को एक बार प्रणाम करने से, प्रणामो दुख समनस्तम, भगवान को एक बार प्रणाम करने से सभी दुखों का नाश हो जाता है। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है। तो अगर हमें अपने दुखों का नाश करना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का बैंक बैलेंस जमा करना पड़ेगा। जैसे हम बैंक में इन्वेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा जमा करते हैं, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और अगर उसमें से नहीं निकाले तो बहुत हो जाता है। इसी प्रकार से हम अपने नाम को, जो भगवान का नाम है, उसको ज्यादा से ज्यादा लें, और उसको ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम को लें और उसको इकट्ठा करें। वो भगवान का नाम हमारे सारे दुखों को नष्ट करेगा, और कोई भी दुख दूर करने का इलाज नहीं है। चाहे कहीं भी चले जाओ, कोई भी उपाय करो, क्योंकि ये दुख और सुख हमें
प्रारब्ध से मिलते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों से मिलते हैं। और वो पूर्व जन्म के कर्म केवल भगवान के नाम से ही नष्ट होते हैं। यदि ये नामा पे हरत्य शेषम गुरु प्रसारा न पे पाप राशि, यानी भगवान का नाम, भगवान का एक नाम। अब यूं मान लीजिए एक रुई का पहाड़ है, रुई का पहाड़ है पाप। रुई का पहाड़ है और उसमें एक छोटी सी माचिस की तीली दिखा दो, क्या होगा? तो इसी प्रकार से भगवान का नाम है। भगवान का नाम हम ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे पाप इतने, और इस जन्म के थोड़ा ही है ये। कहते हैं कि देखो हम इतना दुख उठा रहे हैं, हमने आज तक कोई गलत काम किया नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहा, मगर फिर भी हमें इतना दुख क्यों मिलता है? अब का नहीं है तो पिछला तो है, जो हम गठरी बांध करके लाए हैं, यहां से भी लेके जाएंगे। लेकर के वहां से आए हैं, फिर लेकर के जाएंगे, और इसी प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। 84 लाख योनियां। कहने का मतलब भगवान के नाम से ही हमारे दुखों का अंत हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तप योग और समाधि से भी नहीं मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम से मिलता है। देखो कितनी बड़ी छूट है। इसीलिए इस एक कारण की वजह से परीक्षित जी ने कलयुग को मारा नहीं, दंड देकर के उसको छोड़ दिया। नारद जी कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, इस कलयुग में जीव कुकर्म में फंसे हुए हैं, इसलिए उनको कष्ट मिलता है। भगवान का नाम लें, सही रास्ते पर चलें, तो दुख हमारे कम हो जाएंगे। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारता कड़ लोवेन कथा सारस ततोगतः। नारद जी कहते हैं देवी, कुछ ब्राह्मणों ने घर घर जाकर के भागवत की कथा का प्रचार किया। कारता कड़ लोवेन कथा सारस ततोगतः, इसलिए कथा का सार चला गया। पहले जो कथाएं होती थी भागवत की, और एक बार जब पता चल जाता था कि भागवत की कथा होनी है, बहुत बहुत दूर से लोग आते थे सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। और आज लोगों के घर जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, फिर भी कोई राजी नहीं होती। क्या है ये सब? क्या है ये? पहले ही हो चुका है सब। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं नारद जी के माध्यम से। नारद जी कह रहे हैं कि हे भक्ति महारानी, कि विप्रेर भागवती वार्ता गे गे जने जने करता कड़ला वो लोभेन कथा सारस ततोगतः, इसलिए कथा का सार चला गया। अत्र उग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना ते अपतिष्ठन्त तीर्थेषु तीर्थ सारस ततोगतः। नास्तिक लोग और विधर्मी लोग
तीर्थों में रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी सार चला गया। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते प्रतिष्ठन्ते तपसि तपः सारस्ततो गतः। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध लोभ और तृष्णा से जलता रहता है, वो भी तपस्या का ढोंग करते हैं, इसलिए तप का भी सार चला गया। संप्रदाय के अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं दिखाई नहीं देती। हे देवी, ये तो इस युग का स्वभाव है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये युग का प्रभाव है। जब इतनी बातें भक्ति महारानी ने सुनी तो भक्ति कहने लगी कि हे देवर्षि, आप धन्य हैं, आपने मेरा बहुत दुख दूर कर दिया और मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके हृदय में हमेशा निवास करूंगी। आपकी कृपा से ही कयाधु के पुत्र प्रहलाद को भगवान के दर्शन हुई और आपकी ही कृपा से 5 वर्ष का छोटा बच्चा ध्रुव भगवान को प्राप्त कर गया। इसलिए आप मेरे भी, आपके वचनों से मुझे बहुत कुछ शांति मिली है, मगर अब थोड़ी सी कृपा और आप कर दीजिए। ये मेरे दोनों पुत्र हैं जो ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, तो इनको थोड़ा सा ये ठीक हो जाए। नारद जी कहने लगे, देवी चिंता नहीं करो। और नारद जी उन ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाकर के उनको वेदों के मंत्र सुनाने लगे। वेदों के मंत्र सुनाए, गीता पाठ सुनाया। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठैर मोहर मोह बोध्यमानो तदा तेन कथचित चोत्थित बलात्। और जब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान के पास जाकर कहा कि ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, जल्दी उठो, जल्दी उठो, तो जब गीता के मंत्र बोले, वेदों के मंत्र बोले, ज्ञान वैराग्य थोड़े से जम्हाई लेकर के उठे और आलस के कारण फिर दोबारा से सो गए। नारद जी ने इतना प्रयत्न किया मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। अब उसके बाद में नारद जी ने विचार किया कि ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर करने के लिए, इनकी वृद्धावस्था को दूर करने के लिए, भक्ति का दुख दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। और मैं चलता हूं जाकर के बद्रिकाश्रम में तप करूंगा, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाए। जब ये नारद जी ने कहा कि मैं तप करूंगा बद्रिकाश्रम जाकर के, आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप कोई सत्कर्म करो और वो सत्कर्म आपको संत लोग बताएंगे। नारद जी ने यहां विचार किया कि आकाशवाणी ने बताया तो सही कि आप सत्कर्म करो, संत लोग बताएंगे। कौन सा सत्कर्म करूं मैं, ये तो बताया नहीं। अब वहां से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को छोड़ करके नारद जी बद्रिकाश्रम के लिए चले। रास्ते में जो भी संत मिलते हैं उनसे पूछते हैं कि आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की ओर इशारा किया है वो सत्कर्म क्या है। कोई सुनते हैं तो कहते हैं भैया हमें मालूम नहीं है। आगे और बढ़ते हैं, कोई संत मिले, कहने लगे भक्ति ज्ञान वैराग्य को मैंने गीता पाठ सुनाया, वेदों के मंत्र सुनाए, मगर उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। और आकाशवाणी ने कहा कोई सत्कर्म करो, तो वो सत्कर्म कौन सा है, मैं कौन सा सत्कर्म करूं। तो जहां भी नारद जी पूछते हैं वहीं लोग
कहीं तो आपस में कानाफूसी करते हैं कि भैया जब नारद जी को पता नहीं है तो साधारण आदमी कैसे बता पाएगा कि क्या साधन करना चाहिए जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। ये सब पूछते पूछते नारद जी कह रहे हैं कि हे सनकादि ऋषियों, मैं बद्रिकाश्रम में तप करने के लिए आया हूं और देव योग से भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आप चारों के मुझे दर्शन हो गए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आकाशवाणी ने कहा है कि कोई सत्कर्म करो, तो वो सत्कर्म कौन सा है? कौन सा सत्कर्म करूं? सनकादि ऋषि कहने लगे, नारद जी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे वो सत्कर्म तो पहले से ही विद्यमान है। बोले कौन सा? अरे उनको भागवत की कथा सुना दो, ठीक हो जाएंगे तीनों। नारद जी कहने लगे, मैंने वेदों के मंत्र सुनाए, गीता पाठ सुनाया, उपनिषद सुनाए, जब उनसे उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, भागवत से कैसे हो जाएगा? क्योंकि भागवत में भी तो वेद उपनिषदों का ही सार है। सनकादि ऋषि कहने लगे, नारद जी राधे राधे, राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, राम नहीं जाना तूने श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना तुमने श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना तूने श्याम नहीं जाना, राम नहीं जाना तुमने श्याम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई श्याम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई। तालियों की सेवा करते हुए आए थे हरे भजन करने को, आए थे हरि भजन करने को, आए थे हरे भजन करने को, आए थे हरि भजन करने को, सुरतिया बुलाए दई राम नहीं जाना, सुरतिया बुलाए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई। तालियों की सेवा करते हुए करके अकरम करे कमाई, करके अकरम करी कमाई, करके अकरम करे कमाई, करके अकरम करी कमाई, गठरिया बंधाए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना। जब यमदूत लेने को आवे, जब यमदूत लेने को आवे,
जब यमदूत लेने को आवे, अब जब दूत लेने को आवे, उठरिया खोलाए गई राम नहीं जाना, ओ मरिया बेताए गई राम नहीं जाना, ओ मरिया बेताए गई राम नहीं जाना, ओ मरिया बिताई गई राम नहीं जाना, ओ मरिया बेताए गई राम नहीं जाना, ओ मरिया बिताई गई राम नहीं जाना, ओ मरिया बेताए गई राम नहीं जाना, ओ मरिया बिताई गई राम नहीं जाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे राधे। जब भी बोले दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोले समर्पण भाव से जय जय श्री राधे। जय श्री राम। नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, मैंने गीता पाठ सुनाया, वेदों के मंत्र सुनाए, उपनिषदों की ऋचाएं सुनाई, मगर जब उनसे उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, भक्ति का कष्ट दूर नहीं हुआ, तो भागवत की कथा से कैसे उनका कष्ट दूर हो सकता है। कथा सुनो ध्यान से। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर होता है, बस वही कथा का एक तार होता है, थोड़ा ध्यान उधर उधर होगा तार हट जाएगा। ध्यान से कथा सुनो। तो नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, देखो जब नारद जी ने कहा कि जब मैंने वेदों के मंत्र सुनाए, उपनिषद की ऋचाएं सुनाई, गीता पाठ सुनाया, जब उससे उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो भागवती कथा से कैसे दूर हो जाएगा। तो सनकादि ऋषि कहने लगे, क्या कहने लगे सुनो। बोले देखो ये ठीक है कि भागवत की कथा वेद शास्त्रों के उपनिषदों के सार से बनी है, मगर अच्छा आपने देखा होगा दूध में घी रहता है, दूध में घी होता है, तो दूध को जब पिएंगे तो घी का अलग स्वाद तो नहीं आएगा, और उसी को दूध को गर्म करेंगे, फिर उसको जमा देंगे, फिर उसको मथ देंगे, उसका घी निकाल लेंगे, फिर दूध का स्वाद अलग होगा, घी का अलग हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, जैसे आपने देखा होगा गन्ना होता है, तो गन्ने में रस होता है, तो गन्ने को जब हम चूसेंगे, रस को जब पिएंगे, उसका अलग स्वाद होगा, और वही जब चीनी बन जाएगा तो वो गन्ने के रस वाला स्वाद तो नहीं मिलेगा, चीनी का स्वाद अलग होगा। तो इसी प्रकार भागवत की कथा वेद उपनिषदों के सार से जरूर बनी है, मगर उनका सार है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। आप इस बात के लिए शंका क्यों कर रहे हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी से, राधे 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 राधे। बातें नहीं, आज बातें नहीं। एक कोई रास्ता गिर आ रहा था, राधे राधे, एक कोई रास्ता गिर आ रहा था, गर्मी का समय था, ऐसे जैसे आजकल है। रास्ता चल के आया तो रास्ते में उसने देखा कि एक खेत है, और उस खेत में वो कद्दू होता है, क्या कहते हैं उसको, बड़ा जब फल लगता है जो, क्या कहते हैं, कद्दू, हाँ हाँ, वो फल लगा हुआ था बेल के ऊपर। उस फल को देखा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो एक जामुन का पेड़ था। जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गया, और बैठ करके उसने कपड़ा बिछाया जो उसके पास था, और बिछा करके वहां लेट गया। अब वो मन में विचार करने लगा, देखो भगवान को अकल है या नहीं है।
हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, हम इंसानों में तो कमियां निकालते ही, भगवान में भी कमियां निकालते हैं। देखो भगवान में अकल है या नहीं है? देखो वो छोटी सी बेल, और उस छोटी सी बेल पे इतना बड़ा फल लगा हुआ है, और यह जामुन का इतना बड़ा पेड़, इसके ऊपर छोटा सा फल। उसकी आंख बंद हुई और एक जामुन का फल ऊपर से गिरा और उसकी नाक पे लगा, और जैसे ही वो नाक पे गिरा तो एकदम आंख खुल गई उसकी, आंख खुली। अब कहता है कि भगवान बेवकूफ नहीं है, भगवान बहुत अकलदार है। ये छोटा सा जामुन का फल था, अगर कहीं वो कद्दू वाला फल होता तो मेरी नाक का क्या होता? तो भगवान बेवकूफ नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषद के सार से बनी। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, अरे आप शंका क्यों करते हो? आपको याद है ना, एक बार व्यास जी बैठे हुए थे और चिंता में बैठे हुए थे, तब उनको जाकर के आपने चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी, आपको याद है ना? बोले हाँ। तो जब वो चिंता में बैठे थे, उनको दुख था, 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, और एक वेद के 4 भाग कर दिए, फिर भी शांति नहीं है। और आपने भागवत के 4 श्लोक सुना दिए तो वो ठीक हो गए। कहा कि इसकी व्याख्या करो, तो आप शंका क्यों कर रहे हो? भागवत सुनाओ। भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त उनके लिए भागवत करो, ठीक हो जाएंगे। भागवत करें। अब नारद जी विचार करने लगे तो उसके लिए वक्ता कहां से ढूंढ के लाए? आप ही हमें भागवत सुना दो, आप ही। अच्छा वो ज्ञान वैराग्य हैं कहां? बोले वो तो वृंदावन में। और हम कहां हैं? बोले हम बद्रिकाश्रम में। भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में, और नारद जी सनकादि बद्रिकाश्रम में। कैसे करें? बोले ऐसा है, कुछ हम नीचे उतरे, कुछ वो आ जाएंगे और बीच में आकर के ऐसा है, थोड़ा नीचे उतर के चलते हैं। हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, वहां जाकर के बहुत सुंदर गंगा जी का घाट है, वहां पर वृक्षावली है, यानी बड़े बड़े पेड़ हैं, छाया है, टेंट नहीं लगाना पड़ेगा। पैसे बच जाएंगे। पैसे हैं ही कहां हमारे पास? पैसे हैं ही कहां? टेंट नहीं लगाना पड़ेगा। और ये